सीधा आपको इटावा लिए चलेंगे, जहां से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? देखिए, मेरे पीछे सैफई में मतदान चल रहा है, जहां पूरा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है वो मतदान करता है। कुछ ने मतदान कर दिया है, कुछ ने अभी नहीं किया है, जैसे शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने मतदान कर दिया है। धर्मेंद्र यादव जी को अभी मतदान करना है। और जो मेरे साथ हैं वो हैं तेज प्रताप यादव, मैनपुरी के पूर्व सांसद, और मैनपुरी जो लोकसभा है उसी में सैफई गाँव पड़ता है, जसवंत नगर भी पड़ता है। तो मैं आपसे बात करूंगा, इनकी पहले वेशभूषा देखिए। जो हम प्रेरित करते हैं लोगों को कि पहले मतदान करें, उसके बाद से आप जलपान करें, फिर कोई काम करें। तो आप तेज प्रताप यादव लगभग 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, हमारे साथ हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आज प्रदेश की जनता को मेरा संदेश है कि अधिक से अधिक मतदान करें, बदलाव के लिए मतदान करें, खुशहाली के लिए मतदान करें। और जिस तरह का रुझान पहले 2 चरणों में प्रदेश में आया है, मुझे लगता है कि अच्छे मतों से और अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और लोगों ने जिस तरह से बदलाव के लिए मतदान इस बार किया है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव के पास वक्त नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए करहल विधानसभा की जिम्मेदारी पूर्व सांसद इनके पास है, तेज प्रताप जी के पास। क्योंकि जो मैनपुरी संसदीय सीट है उसमें ही एक सीट है करहल विधानसभा की, तो वो पूरी जिम्मेदारी आपने निभाई। जी बिल्कुल, नेताजी के संसदीय क्षेत्र का मैं प्रभारी था, लगातार उनके क्षेत्र में उनके अनुपस्थिति में काम देखता हूँ। और करहल विधानसभा की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन करहल की जनता ने जिस तरीके से स्वयं चुनाव का बीड़ा उठाया, जिम्मा उठाया, और एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर इस बार चुनाव लड़ा अखिलेश जी का, और इसके नतीजे भी 10 तारीख को जब आएंगे तो बहुत अच्छे मतों से समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा में चुनाव जीतेगी। आप इतना दावा कर रहे हैं और प्रोफेसर बघेल साहब कह रहे हैं कि इस बार तो इतिहास बदल जाएगा। देखिए, दावे तो बीजेपी वाले बहुत बड़े करते हैं, और प्रशासन का दुरुपयोग भी बहुत किया। लोगों के वोट काटे गए, लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। कल से लगातार धमकियाँ दी जा रही, रेड कार्ड भेजे जा रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतें होने के बावजूद भी जनता पूरे उत्साह के साथ मतदान करेगी, और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। तो बघेल साहब का क्या होगा? बघेल साहब का पैकअप हो जाएगा। उन्होंने तो कहा है कि इस्तीफा भी दे देंगे मंत्रालय से अगर चुनाव हारे तो। देखते 10 तारीख को क्या करते हैं। अरे, आप इस्तीफा भी ले लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं लूँगा। उन्होंने खुद कहा है कि 10 तारीख को अगर चुनाव हारे तो इस्तीफा मंत्रालय से दे दें। वो कह रहे हैं कि यादवों को छोड़ दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग है, शाक्य है, सैनी है, कुशवाहा है, साथ ही साथ बघेल है, पाल, गडेरिया और बाकी सारी बिरादरियाँ हमारे साथ हैं करहल में। और इस बार इतिहास पलटेगा, और ऐसे पलटेगा कि देखते रह जाए। अगर चुनाव जीत रहे होते तो उनको बेवजह के ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह अपनी गाड़ी खुद ही फोड़कर और आरोप लगा रहे थे, और एफआईआर निर्दोष लोगों पर कराई। और अमित शाह जी की रैली थी 3 दिन पहले, वहाँ आप देख रहे थे क्या जनसैलाब उनकी रैली में था। 500 आदमी नहीं पहुँचे सुनने के लिए, और 10 मिनट के अंदर वो कार्यक्रम स्थल से चले भी गए। और जहाँ तक ये बात करना है पिछले वर्ग की, स्वामी प्रसाद जी के आने के बाद से जिस तरह का जो मूवमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है ओबीसीज़ में, वो अपने आप में बहुत प्रभावित चुनाव करेगा। उनके आने के बाद से बीजेपी का जो समीकरण था पूरी तरह से बिगड़ गया है, और सामाजिक समीकरण में समाजवादी पार्टी बहुत आगे। तेज प्रताप जी, माफ कीजिएगा, बुरा तो आपको भी लगेगा और यहाँ सैफई के खड़े हुए सारे लोगों को लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, इसलिए मैं पूछूंगा जरूर, कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो नंदीग्राम में हुआ ममता बनर्जी के साथ, वही करहल में अखिलेश यादव जी के साथ होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे, बड़े मतों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। और भाजपा की बातें हम सभी जानते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करती है, और चूँकि उनकी जवाबदेही नहीं है, चुनाव के बाद बातें पलट देते हैं, बेशर्मी के साथ बयानों से पलट देते हैं। उनकी बातों हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जनता यहाँ की बड़े मतों चुनाव जिता के भेजेगी। जानते हैं, ये बात कहने से पहले मैंने क्यों क्षमा मांग ली थी। यहाँ पर सैफई की जनता भी खड़ी है, आप भी यहाँ के पूर्व सांसद हैं, तो लोग इतना लगाव रखते हैं अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह यादव से, इस परिवार से, कि पहले ही मैंने इस जनता के सामने क्षमा मांग लिया। और मैंने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करहल में अखिलेश यादव की हार होगी। चूंकि ये शब्द बड़ा भारी भरकम है, इसलिए मैंने क्षमा मांग ली। तो भाजपा क्या कहना चाह रही है कि करहल में हारेंगे और पश्चिम बंगाल सभा सरकार बनेगी? अगर नंदीग्राम की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो दीदी ने रौन दिया भाजपा को पूरी तरह से। तो यहाँ भी जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी
भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे और करेल से भी जीतेंगे और सपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। नारा तो लगा ही ले रहे हैं आप लोग, खदेड़ा हो गए। खदेड़ा हो गया है और नारा दिया था यहाँ के लोगों ने, किसानों ने नारा ये दिया था कि जो सांडों को लाए हैं उनको हम भगाएंगे। अब तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हम कह रहे हैं जो सांडों को लाए हैं उनको भगाएंगे। देखिए, एक सैफई में नया नारा आपको सुनने को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 403 सीट जिताएंगे। और ये साहब कह रहे हैं, पूर्व सांसद जी जो भतीजे हैं अखिलेश यादव जी के, और कह रहे हैं कि जो सांड को लाए हैं उसको भगाएंगे। हैं? बिल्कुल बिल्कुल भगाएंगे। किसान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए ये सैफई का भविष्य है। बेटा दिखाओ चेहरा। हाँ, ये सैफई का युवा भविष्य है जी। ये देख रहे हैं सैफई का भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग आज चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। बच्चे, इनका भी जब नंबर आएगा वोट डालने का तो समाजवादी पार्टी के समर्थक और वोटर बनेंगे। अच्छा जी। तो आप बताइए कि एक ऐसी बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने सुरक्षा दी, हमने सब कुछ किया। विकास किया तो विकास बताते क्यों नहीं जनता में जाके? मैनपुरी आए तो बताना चाहिए था यहाँ पे क्या किया मैनपुरी के लिए, कि आप कितना पैसा दिया, क्या रोजगार दिया। बिल्कुल देखिए, आप लगातार सैफई में मौजूद हैं और लगातार वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्या कह रहे थे ये भी आपने सुनवाया। वीरेश, लौटेंगे आपके पास।